अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। तो इस वक्त हम खड़े हैं बुबांग 2, जिसमें आज यहाँ में जितने भी टीचर है कांटंग सर्कल का वो आज मीटिंग होने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा यहाँ में बुलाया गया है। तो यहाँ में हम सभी जानते हैं हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है लो परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इस विषय में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ में हमारा यहाँ के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट जो है अभी बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं, बहुत ही ये स्ट्रिक्टली कदम उठा रहे हैं ताकि हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन जो है स्केल जो है चेंज होना है, हमारा एजुकेशन लाइन जो है सही कराना है बोल के इसी विषय में आज हम आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मीटिंग और क्या स्टेप लेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, उसी से भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए सर, आज जो आप लोगों का यहाँ में टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ के जो DDSE का स्टाफ आप लोग मीटिंग किए, तो सर उद्देश्य जो क्या है सर? एग्जैक्टली उद्देश्य मतलब ये था कि हमेशा ब्लेम करता है हर किसी को ना। जैसे कि पब्लिक अगर हो गया वो ब्लेम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करेगा कि आप लोग का ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, या टीचर को ब्लेम करेगा कि आप लोग नहीं पढ़ा रहा है, या टीचर पेरेंट्स को ब्लेम करेगा ना कि आप लोग मतलब बच्चा को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रख रहा है, ना उसका बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं रख रहा है। मतलब इसलिए हम बोला कि आज का मीटिंग ये था कि सब ब्लेम लेना सीखेगा ना। एग्जैक्टली हम लोग गलती हम कर रहे हैं, हम बोले कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन गलती किया है कि हम मतलब इतना साल से कोई एक्शन नहीं लिया किसी टीचर के ऊपर में ना, या हम लोग मॉनिटर ठीक से नहीं किया। गलती हम अपना मानेगा, टीचर अपना गलती मानेगा कि हम शायद नहीं पढ़ाया ठीक से ना, या हम में कुछ कमी था, और पेरेंट्स लोग भी गलती अपना मानेगा कि मतलब हाँ गलती हमसे भी हुआ है, बच्चा का भी ध्यान नहीं दिया ना। इसलिए मतलब ब्लेम का सिस्टम ही खत्म, एक दूसरे को ब्लेम फेंकना ना, वो ख़त्म करके अपना ब्लेम लेके पास को छोड़ के जो हम लोग LPD में भी आ गया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मतलब ख़त्म करके हम लोग कम से कम एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट लेगा ना, या चेंज कर लाने की कोशिश करेगा। ये मतलब आज का मेन मुद्दा ये था सर। तो आज आपने यहाँ में बताया टीचर लोग को भी, और जो PRA मेंबर है वहाँ में आप कुछ पॉइंट्स बताए हैं उस स्टेप के बारे में सर, ताकि दूसरा जो एब्सेंट है वो लोग भी अवेयर हो जाए सर। हाँ, तो उसका ऐसा था कि मतलब हम सबको ये समझाया कि मतलब सपना ऐसे मतलब मीनिंगलेस सपना मत देखिए ना, कि हम लोग या एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि स्कूल बिल्डिंग अच्छा होने से ठीक है, हमको टॉयलेट चाहिए, या कोई ब्रिज का बारे में बात किया, ब्रिज बना दीजिए तब आप जाके बच्चा लोग स्कूल जा सकेगा। तो वो सब का बारे नहीं बोल के एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ना, कैसे मतलब नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेगा, या एक साल बाद में रिजल्ट कैसे ठीक करेगा, पॉइंट बाय पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पहला पॉइंट था कि जिम्मेदारी फिक्स करेगा सबका ना। जिम्मेदारी ये था कि सबसे पहले एवरी क्वार्टरली मतलब या 3 मंथ्स में एक बार PTA मीटिंग होगा ना। PTA मीटिंग होकर बच्चा का बारे बात होगा। एग्जैक्टली ये 3 महीना जो चला गया उसमें बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा था, नंबर 1 पॉइंट ना। फिर दूसरा था कि मतलब जो है एवरी मंथ का शुरू में एवरी मंथ का ये क्या होता है जो फर्स्ट मंडे होगा उसमें टीचर जो है अपना रिपोर्ट जमा करेगा GB को, ये बोल के कि बच्चा कितना एब्सेंट हुआ या कितना मार्क्स मिला। एवरी महीना फिर टेस्ट होगा, वो टेस्ट का रिपोर्ट उसमें होगा ना कि इतना बच्चा टेस्ट आया, इतना एब्सेंट था, वो देख के GB को देगा। तो GB का जिम्मेदारी ये है कि GB लोग मीटिंग बिठा के पेरेंट्स को बुलाएगा सबको ना। उसमें कोई टीचर नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, बस बस्ती का दोनों बैठेगा। मतलब हम लोग मीटिंग बैठा है, मेरे पास में सबका टेस्ट रिजल्ट मेरा हाथ में है, इसमें इतना बच्चा फेल हुआ, इतना बच्चा पास हुआ, इतना एब्सेंट था, अभी हम लोग क्या करेगा उसका बारे में। और उसका मतलब जो हाइजीन है उसका बारे में बात होगा ना। जैसे कि बच्चा लोग का कपड़ा फटा पहन के आ गया, तेल नहीं लगाता है, नहाया नहीं है, बीमार है, उसका वेट कम हो रहा है, या बहुत पतला है बच्चा जो, वो सबका रिपोर्ट्स में ग्रेड सिस्टम में होगा, वो GB का पास में होगा, उसके बारे में मीटिंग होगा ना। तो पेरेंट्स को बुला के GB लोग जो है समझाएगा आपका बच्चा गायब था ना, स्कूल से आप पूछा कि नहीं पूछा उसको, आप स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप बताइए उसके बारे में ना। नहीं हो रहा तो नेक्स्ट महीना चेंज लाना ही लाना है। अगर वो बात नहीं मान रहा है वो पेरेंट्स जो है, या ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें हम लोग इंटरवीन करेगा ना। हम जिला का थ्रू से या हम लोग आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, समझाएगा ऐसा नहीं करना है ना। वो रिपोर्ट जो है GB हमको एवरी मंथ देगा, मतलब एक साल में एक बार ऐसा नहीं है ना, एवरी मंथ देते रहेगा। तब जाके हम लोग भी है का ये क्या होता है जो फर्स्ट मंडे होगा उसमें टीचर जो है अपना रिपोर्ट जमा करेगा GB को, ये बोल के कि बच्चा कितना एब्सेंट हुआ या कितना मार्क्स मिला। एवरी महीना फिर टेस्ट होगा, वो टेस्ट का रिपोर्ट उसमें होगा ना कि इतना बच्चा टेस्ट आया, इतना एब्सेंट था, वो देख के GB को देगा। तो GB का जिम्मेदारी ये है कि GB लोग मीटिंग बिठा के पेरेंट्स को बुलाएगा सबको ना। उसमें कोई टीचर नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, बस बस्ती का दोनों बैठेगा। मतलब हम लोग मीटिंग बैठा है, मेरे पास में सबका टेस्ट रिजल्ट मेरा हाथ में है, इसमें इतना बच्चा फेल हुआ, इतना बच्चा पास हुआ, इतना एब्सेंट था, अभी हम लोग क्या करेगा उसका बारे में। और उसका मतलब जो हाइजीन है उसका बारे में बात होगा ना। जैसे कि बच्चा लोग का कपड़ा फटा पहन के आ गया,
तेल नहीं लगाता है, नहाया नहीं है, बीमार है, उसका वेट कम हो रहा है, या बहुत पतला है बच्चा, जो वो सबका रिपोर्ट्स में ग्रेड सिस्टम में होगा, वो जीबी का पास में होगा, उसके बारे में मीटिंग होगा ना। तो पेरेंट्स को बुला के जीबी लोग जो है समझाएगा, आपका बच्चा गायब था ना, आप स्कूल से आप पूछा कि नहीं पूछा उसको, आप स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप बताइए उसके बारे में ना। नहीं हो रहा तो नेक्स्ट महीना चेंज लाना ही लाना है। अगर वो बात नहीं मान रहा है वो पेरेंट्स जो है, या ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें हम लोग इंटरवीन करेगा ना, हम लोग जिला का थ्रू से, या हम लोग आएगा एडमिशन जाएगा, समझाएगा ऐसा नहीं करना है ना। वो रिपोर्ट जो है जीबी हमको एवरी मंथ देगा, मतलब एक साल में एक बार ऐसा नहीं है ना, एवरी मंथ देते रहेगा, तब जाके हम लोग भी है फिक्स करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा उसका ना। जैसे कि मेरा जिम्मेदारी ये है कि जो कंप्लेन मेरा पास में आया वो सोल्यूशन निकला कि नहीं निकला ना। फिर टीचर का जिम्मेदारी ये है कि वो मीटिंग कंडक्ट करेगा, टेस्ट कंडक्ट करेगा एवरी मंथ को, उसका रिपोर्ट जीबी को देगा और हमको एक कॉपी देगा ना। तो वो काम है, जिम्मेदारी है इसका टीचर का, तो वही फिक्स हो गया। फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि वो रिपोर्ट का क्या एक्शन हुआ ना, ये करके इससे मतलब आगे बढ़ेगा। ये हम लोग का मेन पॉइंट ये था आज का बात का ना सर। तो लास्ट में सर ये जो है पेरेंट्स को क्या अपील रहेगा आपका थ्रू मीडिया का थ्रू से? हाँ, तो आज भी यहाँ में भी बोला है ना, सबसे पहले हम बोला कि अपना जो लाइफ, आपका बहुत लाइफ तकलीफ है हम लोग यहाँ में लाइफ ना, सवेरे उठो, खाना पीना बनाओ, खेती जाओ, शाम को वापस आओ, तो बच्चा को आप कब देखेगा ना। इसलिए हम बोला कि आपका हमको 2 घंटा दे दीजिए एवरी डे का ना, बस आप 2 घंटा दे दीजिए हमको, जो सवेरे 1 घंटा दे दो, शाम को 1 घंटा ना। सवेरे आप जब उठता है बच्चा को आप देखिए, नहा के आओ, उसको गाली दो ना, नहा के आओ, कपड़ा धो, अपना जो थाली खाता है खुद धुलाओ अपने आप से ना, धुला के लेके आओ। और घर में छोटा मोटा झाड़ू मारने का जो काम होता है आप छोटा से सिखाइए, छोटा से सिखा के एक हैबिट बनाइए कि मतलब जो है हैबिट क्रिएट हो जाएगा ना, दिमाग में बैठे लगाया कि नहीं, नहाया कि नहीं नहाया ना। उसके बाद में उसका बैग चेक करिए, नोटबुक ठीक से रखा कि नहीं रखा, पेन है कि नहीं है, रबर है कि नहीं है, पेंसिल है कि नहीं है, आप चेक करिए। सवेरे आपका काम है ना, आप स्कूल में भेज दो उसको, जो वो आपका सवेरे 1 घंटा का काम हो गया ना। फिर शाम को आप लोग जब घर में खाना ना बनाता है, आग का कोना में सब बैठा हुआ है, आप भले ही आप अनपढ़ होता होगा ना, लेकिन बच्चा को आप नोटबुक खोल के बैठने दो, क्या होमवर्क दिया था, तुम किया है कि नहीं किया, देखो हमको ना। नहीं जानते तो आप इसे देखो, अच्छा किया है ना, होगा ठीक है, कर लिया ना। टीवी आप देखने मत दीजिए, वो 1 घंटा में टीवी देखने मत दीजिए, मोबाइल मत दीजिए उसको ना। बस 2 घंटा हमको, एवरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप 2 घंटा हमको दे दीजिए हम लोग को। वो 2 घंटा हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब वो है ना, आगे काम आएगा हम लोग सबके लिए। वही मेरा सबसे अपील है पेरेंट्स से। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच। करेंगे तो सर, यहाँ में आप लोग गांव से आए हैं, अपना अपना गांव से जो प्रॉब्लम लेके आज कांतंग सर्कल में जो यहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा बुलाया गया है आप लोगों को, तो आप लोग का स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू अरुणाचल टुडे। तो मैं आज हम लोग का बुबंग कांतंग सर्कल का जो मतलब एजुकेशन का बारे में, तो आज हम लोग कांतंग सर्कल का जितना भी मतलब बस्ती है और टीचर्स है और जीबी पीआरएम मेंबर्स एसएमसी को बुलाया। तो वही हम लोग यहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव को जो वही बताया कि मतलब स्पेशली मैं तो अभी रांगलुम विलेज से जीबी और एसएमसी आने नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम लोग का रिप्रेजेंट होके आया है और ख़ुद भी पीआरए मेंबर ही है। तो हम लोग का ये स्पेशल हम लोग का बस्ती रांगलुम तो ऐसी जगह है कि मतलब चांगलांग से आपका जाने से भी 3 आवर्स 4 आवर्स लग जाते हैं। तो वही मैं दूसरा जगह तो नहीं बोलूँगा, अपना अपना जगह का अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं अपना बस्ती अपना जगह का बारे में आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली ये इस बार जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो सबसे लो में आया है बोलते हैं परफॉर्मेंस में, तो इस के द्वारा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और ये लेके मतलब जोर दे रहा है कि मतलब कैसे अच्छा करना है ना, परफॉर्मेंस अच्छा लाना है अपना डिस्ट्रिक्ट में बोल के ना, और स्पेशली अपना सर्कल वाइज में भी जोर दे रहे हैं मतलब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मीटिंग में भी वही बात हम लोग का कांतंग का जो सीओ रिवर सर से भी हम लोग और आया है, उनसे भी हम लोग ये बात किया, और सीआरसी बीआरसी से भी आया, उन लोग से भी ये बात बोला है कि स्पेशली हम लोग का बस्ती में तो एक ही टीचर है, रांगलुम में एक ही टीचर है, इंचार्ज भी वो ले रहा है, और उसका साथ एक टीचर होने के कारण साथ में अभी बीएलओ क्या क्या अलग अलग इलेक्शन ड्यूटी दे देते हैं, सेंसस का दे देते हैं, और क्या क्या मतलब ट्रेनिंग आजकल तो ऑनलाइन का भी ट्रेनिंग क्या क्या बुलाते रहते हैं ना। तो उसके कारण मतलब जो कितना पढ़ाना चाहता है अपना टीचर, जो टीचिंग करना चाहता है बच्चा लोग को, तो समय नहीं दे सकता है ना। इसका साथ ये रास्ता भी दूर है इस जगह में, तो मुश्किल है।
तो उसका सर उन लोग का कोई कोई का पास होता है साइकिल होने से भी तो क्या करेगा। आप लोग तो जानते हैं टीचर लोग को कितना पेमेंट है, उसे तो अपना फैमिली भी देखना पड़ता है और गाड़ी घोड़ा के लिए भी तकलीफ आना जाना, और उसका साथ इसे वेदर हम लोग का भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मतलब प्रॉब्लम तो हर एक तरफ से ही भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मीटिंग में भी वही बात हम लोग का कांतंग का जो सीओ रिवर सर से भी हम लोग और आया है, उनसे भी हम लोग ये बात किया, और CRC BRC से भी आया है, उन लोग से भी ये बात बोला है कि स्पेशली हम लोग का बस्ती में तो एक ही टीचर है, रंगलोम में है एक ही टीचर है, इंचार्ज भी वो ले रहा है, और उसका साथ एक तो टीचर होने के कारण साथ में अभी BLO क्या क्या अलग अलग इलेक्शन ड्यूटी दे देते हैं, सेंसस का दे देते हैं, और क्या क्या मतलब ट्रेनिंग आजकल तो ऑनलाइन का भी ट्रेनिंग क्या क्या बुलाते रहते हैं ना। तो उसके कारण मतलब जो कितना पढ़ाना चाहता है अपना टीचर, जो टीचिंग करना चाहता है बच्चा लोग को, तो समय नहीं दे सकता है ना। उसका साथ ये रास्ता भी दूर है इस जगह में, तो मुश्किल है। तो उसका सर उन लोग का कोई कोई का पास होता है साइकिल होने से भी तो क्या करेगा। आप लोग तो जानते हैं टीचर लोग को कितना पेमेंट है, उसे तो अपना फैमिली भी देखना पड़ता है और गाड़ी घोड़ा के लिए भी तकलीफ आना जाना, और उसका साथ इसे वेदर हम लोग का भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मतलब प्रॉब्लम तो हर एक तरफ से ही भी है। तो उसके कारण मतलब ये टीचर जो मतलब एक ठू के कारण मतलब टीचिंग जो अच्छा से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण मतलब बच्चा लोग जितना पढ़ना सीखना चाहते हैं उतना नहीं हो पाते। तो वही है। और दूसरा बात ये हम लोग प्राइमरी लेवल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग पब्लिक होके और ऐसे पेरेंट्स होके हम लोग का तरफ से वही बोलना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ये ध्यान देने से ठीक है, स्पेशली आंगनबाड़ी का ऊपर में हो सकते है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सके। तो आंगनबाड़ी सेंटर का तरफ से मतलब ये अभी LKG UKG होके तब प्राइमरी में तो 1 में आते हैं ना, तो वो उसमें ज़्यादा ध्यान देने से तब प्राइमरी लेवल हम लोग टीचर लोग को भी मतलब पढ़ाने के लिए आसान हो जाते हैं। तो हम लोग कोई होते हैं मतलब A4 ABC भी पढ़ने नहीं सकते, अपना नाम भी लिखने नहीं सकते, हो के हम लोग 1 2 में आ जाते हैं, 3 में आते हैं। और मैं यहाँ में एक गांव का और एक PRI मेंबर है, उससे भी मैं जानने को कोशिश करूँगा आपका गांव में क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि आज जो है किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेगा ये बातचीत हो रहा है। तो आपका गांव में क्या प्रॉब्लम है सर? ऐसे तो वही है, हम लोग का गांव में भी हम जोंगलिंग पत्थर से हैं, तो आज यहाँ में मीटिंग लोग बुलाए थे इसलिए आया है। तो हम लोग का बस्ती में भी यही है, पढ़ा लिखा में थोड़ा कमजोरी और ये थोड़ा लो परफॉर्मेंस कुछ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का हुआ है बोला है। तो हम लोग का बस्ती में ऐसे बोलने से तो स्टूडेंट तो ज़्यादा है और वहाँ में टीचर एक ही है, वो भी लेडीज़ है। तो स्टूडेंट ज़्यादा हो गया, टीचर कम हो गया, और उसका बीच में कुछ अलग अलग ड्यूटी ये सब भी हो जाता है। तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ये टेंशन हो जाता है, इसलिए अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। और क्या बोलेगा अलग अलग काम, और हम लोग का तो रास्ता भी बहुत दूर है। जब एक टू ट्रैक में चलता है तो अलग में फिर उतर जाने से फिर उसमें रिटर्न आने के लिए भी थोड़ा लेजी होता है, थोड़ा सुस्ती हो जाता है। ऐसा हो के मैंने पढ़ाई में भी थोड़ा ये कमज़ोर हो जाते हैं ऐसा हो के। और ये भी है, और स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा होता है, टीचर लोग तो कितना को कवर करेगा। प्लस ये भी एक पॉइंट है कि हम लोग का पेरेंट्स लोग भी बच्चा लोग को थोड़ा ध्यान देना है, बच्चा लोग को अच्छा से ख्याल करना है। शाम सुबह में पढ़ाना है, एटलीस्ट पहले में हम लोग का सर बोला ऐसा सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ऐसा समय दे के पेरेंट्स लोग भी चेक करना है, केयर करना है, तभी तो बच्चा लोग अच्छा से इम्प्रूव होगा। जो स्कूल में सीखा है वो शाम में फिर घर में रिपीट करेगा, तभी तो ये बच्चा लोग को थोड़ा इम्प्रूव होगा और पढ़ा लिखा में भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। वही है।